हेलो डिवाइन सोल, सॉरी 3-4 दिन हो गए मैं रीडिंग नहीं कर सकी क्योंकि मैं गुरुद्वारा साहब में सेवा में लगी हुई थी। जो परमपिता परमात्मा ने सेवा दी है तो माँ बाप ने शिक्षा दी है, मदर इन लॉ ने शिक्षा दी है, क्योंकि बेस ऐसा मिला था। हालांकि कुछ नेगेटिव लोग भी थे, ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन पेरेंट्स से बहुत कुछ मिला। मेरे फर्स्ट गुरु हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी जी, और ससुराल में मेरी मदर इन लॉ। मतलब कोई भी ऐसा गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम नहीं होता था जब मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों को, 3 थे हम, देवरानी जेठानी, साथ में लेकर जाते। शादी से शुरू हुआ सिस्टम आज तक चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेवा और नाम भी किस्मत वालों को मिलता है। सेवा भी हर क्यों नहीं मिलती, नाम जब भी नहीं मिलता। अब तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं। अब तो परमपिता पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर एक सुरक्षा कवच बना दिया है कि बच्चे किसी बात की चिंता नहीं करनी। आपके आसपास अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त काम करती है, आपको डोलने नहीं देती। आपको आसपास वाले रोकेंगे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार लोग निंदा भी करेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन आपने नहीं रुकना है। यही गुरु गोविंद सिंह जी भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि जितनी उनमें पावर थी उतनी किसी में पावर नहीं थी। उन्होंने अपना सारा सर्वंस हमारे लिए बांट दिया। आज जो हम आज़ाद बैठे हैं, हम उन्हीं की कृपा से बैठे हैं। हर पल हमें उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो अरदास में अब यही कहती हूँ कि हे गुरु गोविंद सिंह जी, इस दुनिया में कष्ट सहने के लिए अपने जितनी शक्ति दे दो कि जो भी कष्ट आए वो कष्ट ना लगे, परमात्मा का प्रसाद लगे। मतलब आप इतने अपने आप में सक्षम हो जाओ ना, लीन हो जाओ परमपिता परमात्मा है। आपके आसपास कोई आपके साथ बात करता है नहीं करता है, आपके ऊपर किसी बात का असर नहीं होना चाहिए। कोई आपको पेन देता है, दर्द देता है, वो उसकी सोच है, हम उसको नहीं बदल सकते। गुरु गोविंद सिंह जी में इतनी शक्तियाँ थी। मतलब आप हजूर साहब, एक स्टोरी, जो लोग जाते हैं ना वो वहाँ स्टडी करोगे आपको पता चलेगा। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए दुर्गा माता को काली का रूप धारण करने के लिए जब असुरों को मारना था, तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी एक कुटिया में साधना कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी नहीं बने थे, उससे पहले वाला जन्म था। तो देवी माँ को कुछ टाइम चाहिए था अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि जो रक्त बीज थे वो नए नए पैदा हो रहे थे एक एक बूंद से। तो वहाँ कुटिया में गुरु गोविंद सिंह जी के पास माता शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो उनके पास गई। उनको बोला कि कुछ टाइम के लिए इनको रोको। आप सोच कर देखो कि पूरी शक्ति ने गुरु गोविंद सिंह जी की ड्यूटी लगाई कि असुरों को रोके। असुरों को कौन रोक सकता है, रक्त बीज को, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हों। तो आप सोच के देखो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी कितने कला संपूर्ण थे। उसके बाद फिर उन्होंने काली का रूप धारण किया, तो खपरा हाथ में पकड़ा, तो एक एक बूंद को पिया, तब वो रक्त बीज को खत्म किया। आने के बाद फिर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति ने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि मांगो जो मांगना है। तो उस टाइम उन्होंने दे शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कब हूँ न टरूं, ये वचन उस टाइम लिया था। लेकिन माता ने कहा कि इस जन्म में ये आपको नहीं मिलेगा। जब आप गुरु गोविंद सिंह जी बनकर आओगे ना, तो ये जो वचन दिया था ये दिल्ली पर लागू हुआ। थोड़े से सिखों ने इतनी फौज को ख़त्म कर दिया, क्योंकि खुद पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसने आशीर्वाद दिया। सोच कर देखो कि गुरु गोविंद सिंह जी में कितनी ताकत थी। इसीलिए आज मैं टैरो का रीडिंग उनके द्वारा कर रही हूँ, क्योंकि ये सभी एनर्जियाँ हमारे आसपास हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हैं। तो देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कार्डों के द्वारा। ये कोई कार्ड नहीं है, ये आकाशिक रीडिंग ऊपर से आती है। मैं इसमें कुछ नहीं करती, मैं तो कि चैनल हूँ, एक जरिया हूँ। शुक्रिया अदा करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का कि मुझे चैनल बनाया। तो देखते हैं ये मेरे गुरु गोविंद सिंह जी हमें गाइड करें कि हम अपनी लाइफ में क्या कुछ करें, आपका क्या आशीर्वाद है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है। तो देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है आपको। तो जहाँ पर आपको देखो, मैंने शक्ति की बात की थी तो शक्ति ही आ गई। जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप में इतनी शक्तियाँ हैं। 8 नंबर है, जैसे आप कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। 8 नंबर शनि का होता है। जब आप ज्ञान अर्जित कर लेते हो, गुरु गोविंद सिंह जी 48,000 साल उन्होंने बैठकर तपस्या की। सोचो हेमकुंड साहब में जाना अब भी कितना मुश्किल है, तो उस टाइम में वो कैसे गए होंगे, कितने उन्होंने कष्ट झेले होंगे। तो हम तो घर में बैठे आधा घंटा भी मेडिटेशन नहीं करते कई लोग।
मतलब समझाने से भी नहीं समझते। तो देखो, ये ऋषियों के ऋषि हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, वो आपको बताते हैं कि अगर आप ज्ञान के रास्ते पर चलते हो ना, उसके बाद अच्छे कर्म करते हो, फिर इन्फिनिटी का सिंबल है ना, फिर आप बैलेंस में आ जाते हो, तो आप में शेरों जैसी ताकत आ जाएगी। ये आशीर्वाद भी है, गाइडेंस भी है आपके लिए। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। पहले स्ट्रेंथ, हर एक सोल में उतनी स्ट्रेंथ है। तो जहाँ पर है द टावर, अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपकी लाइफ से जो नेगेटिविटी है, जो आपके गलत बिलीफ सिस्टम है, हज़ारों जन्मों से हमारे ऊपर परतें चढ़ी हुई है, भूलने का पर्दा लगा हुआ है, तो वो नेगेटिविटी आपसे निकाली जाएगी। अगर आप खुद से नहीं निकालोगे ना, साधना के रास्ते पर नहीं चलोगे, तो परमपिता परमात्मा के पास रास्ते हैं उसको निकालने के लिए। तो उसमें फिर आपको थोड़ा पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, वो आपने सहना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना दर्द सहा था, पूरा सर्वंस वार दिया हमारे लिए। आज हम आज़ाद हैं, उनके कारण आज़ाद हैं, नहीं तो हमारे पाँव में बेड़ियाँ थी। तो आगे है द एम्प्रेस, 3 नंबर है। जब आप अच्छे से साधना करते हो तो उस टाइम आपके पास ज्ञान आता है। ज्ञान आने के बाद ना आप ऐसी स्थिति में चले जाते हो। हम उस गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेहनत हमने करनी है, साधना के रास्ते पर चलना है। एक लेडी है, वो पूरी प्रकृति की सेवा में लगी हुई है, क्योंकि हम अर्थ पर प्रकृति की सेवा करने आते हैं। हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ। तो शक्तियाँ आप में भी उतनी है, बस उनको जागृत करना है। वो आस्ते आस्ते जागृत होती है, एकदम से धक्का नहीं करना, जल्दी नहीं करनी। जब हम ज्ञान अर्जित करने लग जाते हैं ना, हमारे चारों तरफ देवी देवता आकर खड़े हो जाते हैं। हर पल वो हमारी मदद करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। हमारी हायर सेल्फ ऊपर से गाइड करती है हमें, तो हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं। चाहे हम कितने भी निर्गुण हैं, कितनी भी गलतियाँ की हैं, वो हमें माफ़ करता है। हम उनके बच्चे हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ करते हैं ना, तो वो भी गुरु गोविंद सिंह भी हमें माफ़ करते हैं। लेकिन जब टाइम आया तो रास्ता सही पकड़ लो बस। तो जहाँ पर ये शक्तियाँ हैं, सिंबल हैं, आपके पास भी सब कुछ आ सकता है। वो आएगा ज्ञान से और प्रकृति माता की सेवा से। ये दोनों चीज़ें आपके टूल्स हैं, इस पर आपको चलना होगा। वाओ, द मैजिशियन, देखो और गुरु गोविंद सिंह जी आपको क्या दे सकते हैं। इतनी भर भर कर ब्लेसिंग मिल रही है आपको। वो आपको बताते हैं ज्ञान ही ज्ञान है सभी कार्डों में। मतलब इतने प्यारे कार्ड आ रहे हैं ना, मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। बहुत सारी शक्तियाँ आपको दी जा रही है इस युग में, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी बता रहे हैं कि नंबर 1 है, शुरुआत बच्चे आपने करनी है। उसके बाद आपके अंदर परमपिता परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ भरकर भेजी है ना, वो ज्ञान से बाहर आएगी। पूरा कार्ड ज्ञान से भरा है, तकरीबन सभी कार्ड मेजर अरकाना के हैं। भर भर कर आपको ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरे गोविंद की शक्तियाँ मेरे आसपास हैं। तो आपने ज्ञान के रास्ते पर चलना है, नई शुरुआत करनी है 2026 में। तो आपके पास सब चीज़ें होगी, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ज्ञान, प्यार, इन्फिनिटी का सिंबल, ये हमें चाहिए। इस स्थिति में हमने जाना है, बैलेंस में रहना है। जब ऐसा करोगे ना, तो आप एक मैजिशियन बन जाओगे। जो कुछ आपको चाहिए तो आपको गुरु गोविंद सिंह जी आपकी झोली में डालने के लिए तैयार रहेंगे। हे प्राणी, हे आत्मा, आप में इतनी शक्ति हैं, आप जागो। ये जागृति का कार्ड है, समझो इस बात को वो क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। मैं उस गुरु गोविंद सिंह जी की एनर्जी को सत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेजर अरकाना के कार्ड दिए हैं, इतनी शक्तियाँ हमें बताई है कि हमारे अंदर इतना सब कुछ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।